जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में रोजगार पब्लिकेशन अंकित भाटी सर का ये पुस्तक है। सामान्य ज्ञान, आरआरबी, एनटीपीसी तमाम सभी परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं रेलवे से संबंधित प्रश्न जो है इसमें जो दिया हुआ है। और ये जीकेजीएस रोजगार पब्लिकेशन है। संविधान से संबंधित प्रश्न इसमें जो है दिया हुआ है। तो रेलवे से संबंधित रोजगार पब्लिकेशन क्वेश्चन नंबर जो है 152 दिया है। ये पार्ट नंबर 4 है। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था 1 जनवरी को। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? 2014 में। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षाओं से संबंधित है? अनुच्छेद 243 के जे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग नंबर 9। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित? अनुच्छेद 243 के जी। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 243 के जी सी किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। किसी समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टीयर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? पंचायती राज। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी? 21 वर्ष। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में वर्णित है अनुच्छेद 368 में। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 9 अगस्त 2019 में। अनुच्छेद 51 के ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महानुवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? जो है किससे संबंधित है? यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना करना।
कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित? राजा चैलिया समिति। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था गुजरात से। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में। भारत के संविधान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 89 के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी। राज्य की राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24 में। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? अनुच्छेद 154 में। संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके? 74वां संशोधन अधिनियम 1992। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत की उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती? अनुच्छेद 32 के तहत। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? 1953 में। भारतीय संविधान के तहत नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। खंड ब्लॉक पंचायत समिति की अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जा सकता है? समिति के सदस्यों द्वारा। भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय। भारतीय संविधान में मौलिक मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था?
2022 में संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? 73वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए? अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये 50 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।